Assalamu alaikum. Again, I am Hasham with my YouTube channel. Its name is English with Hash. You must be enjoying with your English language learning. देखिए, इंग्लिश लर्निंग को जब तक हम इंजॉय नहीं करेंगे ना, इंग्लिश आपको आएगी नहीं। क्या होता है हमारे हम जब इंग्लिश सीखते हैं ना, तो अक्सर लोग हिचकिचाहट का शिकार होते हैं, हेजिटेंट होते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं, एक खौफ होता है कि मैं इंग्लिश बोलूँगा तो कोई गलत ना बोलूँ। देखिए बेटा, जितनी भी हमारे पास खौफ या इस तरह की जितने भी इमोशंस हैं ना, इन इमोशंस को एंजॉय किया करें, खौफ को भी एंजॉय किया करें। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप कहते हैं सर खौफ कैसे एंजॉय हो सकता है? देखिए सादी सी बात है। आप देखिए, जब एक बड़े से झूले पर आप झूल रहे होते हैं, ऊपर से झूला वो नीचे आता है, तो आप चीख रहे होते हैं और फिर आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। आप ये नहीं होता कि उसको डर के आप उतर जाते हैं। तो खौफ को भी आप बाद दफा स्केरी मूवीज, डरावनी फिल्में देख रहे होते हैं, और डरावनी फिल्में देखकर अचानक कोई सीन आता है और आप चीख उठते हैं, लेकिन आप उस फिल्म को ख़त्म नहीं करते, बस फिल्म को आप मुकम्मल देखते हैं। और बाद दफा तो ऐसा होता है कि आप फिर दोबारा देखते हैं उस फिल्म को या दूसरी फिल्म को देखते हैं। तो क्या होता है, आप उस खौफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। आप खौफ को एंजॉय करना सीखें। खौफ आपके इमोशंस हैं, आप इसको ऐसे फील ही ना करें कि जिससे आपको भागना पड़ जाए। तो इंग्लिश आप बोलेंगे, कोशिश करेंगे तो इंग्लिश आपको आ जाएगी। कोई भी चीज़ दुनिया में मुश्किल नहीं है। एक बात और मैं आपको बताऊं कि मुश्किल सिर्फ वो चीज़ होती है जिसे हम मुश्किल समझते हैं। एक और सवाल आमतौर पे लोग करते हैं कि आपका चैनल क्यों, मतलब क्यों इंग्लिश विद हैश। इस चैनल के अंदर मैं आपको जो इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बड़े सादा, आसान और एक मजाक, जिसे कहते हैं पुरमज़ाह तरीके से, मजाक मजाक में मैं चाह रहा हूँ कि आपको बहुत ही पोलाइटली अंदाज में इंग्लिश सिखाऊं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहें कि वो मेरी वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें इंग्लिश विद हैश को। तो हम चलते हैं आज के लेसन की तरफ। आज के लेसन के अंदर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ G2 के तहत, जी से मैंने आपको बताया था ग्रामर, और 2 से बना, ये सेकंड वीडियो है। और अगेन मेरी वीडियो जो है ये बनेगी सेंटेंस पैटर्न पे, जुमलों की साख, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी ज़बान उर्दू के लिहाज से या हिंदी के लिहाज से इंग्लिश को बनाते हैं, और इसकी वजह से हम गलतियां करते हैं। देखिए, हमारी सेंटेंस का पैटर्न बिल्कुल अलग है। सादी सी मिसाल, मैं स्कूल जाता हूं। जब मैं कहता हूं मैं स्कूल जाता हूं, तो पहले कहता हूं मैं और फिर कहता हूं स्कूल। अब इंग्लिश में बनेगा आई स्कूल, और जाता हूं गो और एम। तो क्या बनेगा? आई स्कूल गो एम। कितनी मजाक खेज ट्रांसलेशन है ये। एक और जुमला मैंने बोर्ड पे लिखा है, सदर में गोलियां चल रही थी। सदर में गोलियां चल रही थी। अब इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ? उसने वर्ड फॉर वर्ड सोचा। सदर को कहते हैं प्रेसिडेंट, गोलियों को कहते हैं टैबलेट्स, चलने को कहते हैं वॉक। तो जुमला बनाया, सदर में गोलियां चल रही थी, टैबलेट्स वर वॉकिंग इन प्रेसिडेंट। क्या ख्याल है? तो जब हम इस तरह से लफ्जों को सोचेंगे, आप हमेशा जुमले के मफहूम को समझा करें। तो आज जो सेकंड वीडियो है, इसके अंदर मैं पहली बात तो आपको बताता हूं कि हम थोड़ा सा इयादा करेंगे, रिव्यू लेंगे। हमने पहले लेसन में पढ़ा था कि सब्जेक्ट और वर्ब इस्तेमाल होता है। एक वर्ब से भी जुमला बन सकता है, एक वर्ड से भी जुमला बन सकता है। अगर आप कहते हैं रन, दौड़ो, तो एक जुमला है। आपकी बात सुनकर जिस शख्स को आप कह रहे हैं दौड़ने को, और उसे दौड़ना अगर है, यानी कि रेस में आप कहते हैं रन, तो वो दौड़ेगा। आप कहते हैं लिसन, सुनो, तो यकीन आपकी बात सुनी जाएगी। इसी तरीके से आप कहते हैं हेल्प, तो आपकी इस हेल्प पे लोग आपकी मदद करेंगे। तो ये भी जुमले, ये ऐसे जुमलों को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और मतलब है कि एक वर्ड पे भी जुमला बन सकता है। जब हम दो वर्ड को मिलाते हैं तो ये बन जाता है सब्जेक्ट और वर्ब का पैटर्न। जैसे शी वन, शी वन, नॉट वॉन। वॉन नहीं कहना आपने, वॉन जो है गलत प्रोनाउंसिएशन है, गलत तलफ़ुज़ है। आपने कहना वन, लाइक वन, शी वन, वो जीत गई। सब्जेक्ट और वर्ब। दे हैव अराइव्ड, दे हैव अराइव्ड, वो पहुंच चुके हैं। सब्जेक्ट और वर्ब। अब तीसरा पैटर्न जो आज मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने उस दिन भी बताया था, लेकिन क्योंकि ये बड़ा अहम तरीन मौजू है, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और फिर वर्ब जो काम कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट जो काम किया जा रहा है। शी वन द मैच, पहला जुमला था शी वन, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब। और अब हमने इसमें इजाफा कर दिया शी वन वॉट,
وہ جیتی کیا؟ واٹ شی ون دا میچ. سو میچ جو ہو گیا یہ آبجیکٹ ہو گیا. اسی طریقے سے اس پیٹرن میں بنے گا دے اسپوک نتھنگ. انہوں نے بولا کچھ نہیں. کیا بولا انہوں نے؟ کچھ نہیں. تو اس کا مطلب یہ نتھنگ جو ہے یہ آبجیکٹ ہو گیا. دے سبجیکٹ کے معنی ہوتے کام کرنے والا. تو جب بھی ہم انگلش بولیں گے پہلے ہم کام کرنے والے کو جو کام کر رہا ہے. میں وہاں کل گیا تھا تو میں نے یہ نہیں کہنا کہ آئی اینڈ دیئر اینڈ وینٹ، نو ناٹ ایٹ آل. تو ہم نے پہلے سبجیکٹ کو، کام کرنے والے کو، پھر جو کام ہو رہا ہے اس کا ذکر کرنا ہے. تیسرا جملہ آپ دیکھیں، علی ہیز میڈ این آملیٹ. علی نے ایک آملیٹ بنایا. علی نے کیوں بنایا؟ عالیہ نے کیوں نہیں بنایا؟ چل رہنے دیں، ہمیں کیا، ہمیں تو آملیٹ کھانا ہے. تو علی نے آملیٹ بنایا. تو علی کون ہے؟ کام کرنے والا. کام کیا ہوا؟ بنانے کا. اور بنایا کیا گیا؟ آملیٹ. تو یہ علی سبجیکٹ ہے اور ہیز میڈ بنایا ہے ورب ہے، اور آملیٹ جو ہے، این آملیٹ جو ہے یہ آبجیکٹ ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کو بڑی وضاحت سے بتاؤں گا. اس کی 2 کلاسز اور ہوں گی سبجیکٹ سینٹینس پیٹرن کی. اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے آپ کو ساری چیز سمجھ میں آ جائیں گی. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اپنے دوستوں کو ضرور کہیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ بھی دیکھیں اور اس کو انجوائے کریں. السلام علیکم.